हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, मिजुहारा ने काजुया को अपनी ग्रैंडमदर की होम तक जाने के लिए काजुया को भी साथ बुलाई थी। और ये चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कहा जाता है कि अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट के साथ कन्विंसिंग रीजन फिर भी उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिजुहारा एंड काजुया रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी मिजुहारा कहती है कि जब से ग्रैंडमा मरी है तब से ये प्लेस खाली पड़ी है, फिर भी मैं यहाँ कभी कभी आके यहाँ साफ करती हूँ, इसलिए मैं वो घर को बेचने की सोच रही थी। मैं किसी मूवर को कॉल करूँ उससे पहले मुझे सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी पड़ेगी, और इसके लिए साथ में एक आदमी होना काफ़ी बड़ी हेल्प है मेरे लिए। तो काजुया कहते हैं ओह ठीक है। तो मिजुहारा कहती है माफ़ करना ऐसे ऑफ डे में तुम्हें परेशानी के लिए। तो काजुया कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी ट्विटर ही स्क्रॉल करने वाला था। और तभी वो लोग पहुंच गए होते हैं और मिजुहारा कहती है ये रही वो जगह। और यहाँ मिजुहारा गेट ओपन कर रही होती है तो काजुया देखता है नेम प्लेट जिसमें लिखा होता है इचिनोजे। उसके बाद हमें कवर पेज दिखाया जाता है जहाँ पर कहा जाता है जब भी हवा बहती है, हवा के साथ एक आवाज़ उस छोटी लड़की की कान में गुनगुनाती है और उसके लिए एक एक्साइटिंग फ्यूचर वेट कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिजुहारा पूछती है क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर हम आगे से ना जाके पीछे से जाए। तो काजुया कहता है ठीक है। तो काजुया सोच रहा होता है आखिर यही है वो जगह जहाँ पर मिजुहारा बड़ी हुई है, और वो सोचता है ये जगह शायद उसके अपार्टमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा पवित्र होगी। वो अपने बिजी शेड्यूल में भी मुझे अपने साथ बुलाई, वो भी ऐसी जगह जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल है। और काजुया अपने मन में कहता है मुझे थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं उसके पेरेंट्स से मिलने आया हूँ। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि प्लीज़ मुझे आपकी बेटी से शादी करने दो। और मिजुहारा को यहाँ पर की मिल गई होती है। तभी काजुया कहता है ये ढक्कन शायद इस सीवेज स्टॉपकॉक में फिट नहीं हो रही है। और यहाँ मिजुहारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है और वो कहती है कि हमेशा की तरह ये दरवाज़ा जिद्दी है। और उसके बाद वो दोनों दरवाज़ा ओपन करके अंदर चले जाते हैं। मिजुहारा कहती है अंदर आ जाओ, सॉरी स्लीपर्स आगे रह गए। काजुया कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। काजुया मिजुहारा के घर देख के सोच रहा होता है कि तो ये है इंटीरियर, ये वॉशिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। और यहाँ मिजुहारा काजुया को घर दिखा रही होती है और वो कहती है सेकंड फ्लोर इसी रास्ते से है और ये लिविंग रूम है, अगर तुम्हें टॉयलेट की ज़रूरत है तो टॉयलेट एंट्रेंस के पास ही है। काजुया सोच रहा होता है कि फ्लोर क्रैकिंग साउंड हो रही है, यहाँ पर धुआं और अगरबत्ती की स्मेल आ रही है, यहाँ पर जीने की एहसास कुछ अलग ही हुई होगी। मैं सच कहूँ तो ये घर मैं जितना ओल्ड सोच रहा था उससे भी ज़्यादा पुरानी है। तभी वो कहती है अगर 2 महीने के लिए अगर तुम यहाँ पर नहीं आओ तो ये घुटन भरा फील होता है और मुझे थोड़ी फ्रेश एयर आने देनी चाहिए। मुझे मूवर्स को फ़ोन करने से पहले सारी छोटी छोटी चीज़ एक बॉक्स में पैक कर लेनी चाहिए, और ये पर्दे भी मैं निकालना चाहती हूँ। तो ठीक है ये सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि तुम थोड़ा मुझसे लंबे हो। तभी काजुया वहाँ पर रखे हुए सारे रॉक्स को देख के कहता है क्या ये सब क्या कर रहे हैं, इतने सारे रॉक्स पूरे रूम में भरे पड़े हैं, क्या ये सब किसी रिलीजन से जुड़े हुए हैं, क्या मुझे इसके बारे में मिजुहारा से पूछना चाहिए। और ये पूछता है कि ये रॉक्स। तभी मिजुहारा कहती है ये क्रेजी है ना, ये सब मेरे ग्रैंडपा के कलेक्शन है। जब भी कोई लॉन्ग जर्नी के लिए उन्हें हायर करता था तो वो वहाँ से एक पत्थर लेके आ जाते थे। वो कहते थे कि ये सब उनके एक एक मेमोरी है और इसीलिए ग्रैंडमा भी इन्हें फेंक नहीं पाती थी। और बस इतना ही नहीं, आंगर में तो इससे ज़्यादा है। तो काजुया सोच रहा होता है क्या कलेक्शन, किस तरह का कलेक्शन। तो काजुया पूछता है कि तुम कह रही हो कि इससे मेमोरी जुड़ा है तो मुझे क्या इसे फेंकना चाहिए। मिजुहारा कहती है तुम्हें जो करना है करो। तभी मिजुहारा कहती है कि चलो मैं तुम्हें दूसरे रूम भी दिखाती हूँ। काजुया कहता है ठीक है, और मिजुहारा कहती है चलो यहाँ से शुरू करते हैं। और काजुया सोच रहा होता है मिजुहारा के साथ टीम में वर्क करना ये कुछ अलग तरह की फीलिंग है और मैं इसमें बेस्ट दूंगा मेरा। उसके बाद वो कहती है ग्रैंडमा ततामी की रूम से ही स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ से जो ज़रूरी चीज़ है वो बाहर निकाल लूँगा और जो ज़रूरी नहीं है उसे बाहर फेंक देंगे। और वो कहती है ग्रैंडमा जो भी चीज़ें ज़रूरी नहीं थी उसे भी नहीं फेंकती थी। जब मिजुहारा काम करने लगती है तो काजुया उसे पीछे से देखने लगता है। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है आखिर किस चीज़ पे मेरा ध्यान जा रहा है, वो यहाँ पर ही बड़ी हुई है, मुझे उसके एंसेस्टर भी देख रहे होंगे, लेकिन इसके बारे में अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा तो ये आखिर किस तरह का सिचुएशन है। हम दोनों उस जगह पे अकेले हैं जहाँ पर वो बड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। क्या इसका मतलब वो मेरे ऊपर दिल से यकीन करती है। हम दोनों अभी इस वक्त अकेले हैं यहाँ पर।
और उसके दिमाग में ऐसा आता है कि वो मिजुआरा के पास चला जाए। और उसके बाद वो कहता है मैं इडियट हूँ, मुझे अपने काम पर ही फोकस करना चाहिए। तभी मिजुआरा काजुया को देख के कहती है तुम क्यों इतने खाली हो, काम करो। और काजुया कहता है सॉरी, और वो अपना काम करने लगता है। काजुया अपने मन में कहता है इतना भी एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम काम करने के लिए यहाँ आए हो। उसके बाद वो पत्थर उठा के बाहर फेंकने जा रहा होता है, तभी वो देखता है बाथरूम, और वो कहता है तो ये है वो बाथरूम। ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी होगी, शायद मैं इस तरह के बाथरूम किसी टीवी शो में देखा था। तो जैसे कि मिजुआरा यहाँ पर रहती थी, तो इसका मतलब वो ये बाथरूम भी यूज करती होगी यार। उसके बाद वो इमेजिन करने लगता है कि किस तरह मिजुआरा यहाँ पर नहाती होगी। इसके दिमाग में क्या क्या आता है यार। और उसके हाथ से तभी वो पत्थर नीचे गिर जाता है, और वो कहता है खुद को मुझे इतनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। और मिजुआरा बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा करके बॉक्स में रख रही होती है, और काजुया यहाँ पर पत्थर उठाते उठाते थक गया होता है, और वो बाहर पत्थर फेंकने चला जाता है। और वो सोच रहा होता है कि पत्थर उठाना फेंकना काफ़ी हार्ड वर्क हुए। आखिरकार उसके ग्रैंडपा किस तरह के आदमी थे। फिर भी ऐसा लग रहा है कि उसके ग्रैंडपा ये सारे पत्थर को काफ़ी मेहनत से संभाल के रखते थे। और वो खुद को कहता है अगर कोई इंसान गुजर जाता है तो तुम्हें उनकी सारी चीज़ें साफ करनी पड़ती है। एक तरह की उनकी सेंटिमेंटल को फिर से फील करने की तरह ही है। उसके बाद वो मिजुआरा के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह मिजुआरा पूरी शांत है, और वो कभी भी अपने इमोशन में बह नहीं जाती है, हमेशा सोच के ही डिसीजन लेती है। फिर भी क्या कभी वो दिन आएगा जब मैं ये आयरन लेडी के दिल को पिघला पाऊंगा। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि काजुया मिजुआरा के बारे में सोच रहा होता है, और वो सोचते हुए थोड़ा एक्साइट हो जाता है, शायद मुझे मिजुआरा के लिए थोड़ा ज़्यादा और काम कर लेना चाहिए। उसके बाद वो एक बड़ा पत्थर उठाने के लिए चला जाता है। जब वो पत्थर उठा रहा होता है तभी मिजुआरा उसे देखती है, और मिजुआरा याद करती है कि किस तरह उसके ग्रैंडफादर एक एक पत्थर लेके घर आते थे। जैसे कि एक बार उसके ग्रैंडफा ईमे प्रीफेक्चर ईओ सिटी से एक पत्थर लेके आए थे, और वो कहे थे कि मुझे करीब 20 घंटे 20 मिनट लग गए जाकर आने में। और तभी मिजुआरा कही थी कि चाहे इससे भी लंबा ट्रिप हो फिर भी बड़ा पत्थर लेके मत आना। ऐसा लग रहा है ये पत्थर तो नहीं है, एक पहाड़ की जैसा है। और उसे ये भी याद आती है कि कैसे उस दिन उसके ग्रैंडपा की कमर लग गई थी, और वो कही थी कि मैं मालिश कर दूंगी। और तभी उसकी ग्रैंडमा आके कही थी कि तुम्हें इतनी भी हार्ड वर्क नहीं करनी चाहिए, तुम अब यंग नहीं रहे। तभी उसके ग्रैंडपा कहे थे कि हर किसी को किसी ना किसी चीज़ कैरी करनी पड़ती है। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई हीरो हूँ या फिर कुछ, फिर भी मुझे अगर किसी की मदद करनी है तो अपने आप ही स्ट्रेंथ आ जाती है। मिजुआरा ये सब याद करके काजुया को देख रही होती है, और यहाँ काजुया पत्थर उठाते हुए मिजुआरा की बात याद करता रहता है। उसके बाद वो साइड में देखता है, और वो कहता है क्या एक अल्टर, और वो वहाँ पर उसके ग्रैंडपा के फोटो देखता है, और कहता है तो यह है उसके ग्रैंडपा। उसके बाद उसकी आंख पड़ती है एक लड़की की फ़ोटो पे, और वो कहता है तो इसका मतलब ये वही है ना। शायद ये चैप्टर में मिजुआरा के पास्ट के बारे में थोड़ा बोला गया है, और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है।